वाराणसी का दाल मंडी बाजार इन दिनों बहुत चर्चा में है। यह बाजार अब इतिहास बनने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि दाल मंडी की संकरी गली को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस मकान में करीब 187 मकान और दुकानें गिरा दी जाएंगी। लोग कह रहे हैं कि इससे विकास होगा, लेकिन साथ ही पुरानी यादें, संस्कृति और जीवन शैली भी खत्म हो जाएगी। दाल मंडी का इतिहास बहुत पुराना है। यह करीब 300 साल से ज्यादा पुराना है। ब्रिटिश काल में लोग इसे डॉल मंडी कहते थे। डॉल यानी गुड़िया। ब्रिटिश अधिकारी यहाँ रहने वाली कलाकार महिलाओं को गुड़िया कहकर बुलाते थे। बाद में यह नाम दाल मंडी हो गया। असल में यह जगह दाल चावल का बाजार थी। नीचे दुकानें होती थी जहाँ दाल बिकती थी। ऊपर कोठे थे जहाँ संगीत और नृत्य की महफिलें जमती थी। इस जगह को कभी साहित्य की गंगोत्री भी कहा जाता था। यहाँ अदा, अदब और अच्छी बातचीत सिखाई जाती थी। लोग कहते थे कि यह अदा और अदब का स्थान है। यहाँ कई कोठे थे। इन कोठों में तवायफें रहती थीं, लेकिन ये तवायफें दूसरी जगह वाली तवायफों जैसी नहीं थीं। यह सिर्फ शरीर नहीं बेचती थी। उनकी खूबसूरती, नृत्य, गाना और बातचीत का लहजा देखने लोग दूर दूर से आते थे। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज पांडे ने बताया कि दाल मंडी की तवायफें दूसरी जगहों की तवायफों से अलग थीं। वे जिस्म नहीं बेचती थीं। उनकी अदा और अदब को देखने लोग आते थे। उस समय के बड़े रईस, राजा महाराजा और अमीर लोग अपने बच्चों को भी यहाँ भेजते थे। वे यहाँ से अच्छी बातचीत, शिष्टाचार और संवाद सीखते थे, क्योंकि यहाँ की तवायफों के पास वो सलीका था जो कहीं और नहीं मिलता था। दाल मंडी में कई मशहूर तवायफों के नाम जुड़े हैं। चंपाबाई का नाम सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े रईस और सेठ बेताब रहते थे। वे बेहद खूबसूरत, नृत्य में माहिर और गाने में पारंगत थी। उनकी महफिल में ठुमरी, दादरा और पूर्वी गीत गूंजते थे। लोग उनकी अदाकारी पर फिदा हो जाते थे। चंपाबाई ने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी इस पेशे में आए। इसके अलावा जद्दनबाई, हुस्नाबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी बाई, छप्पन छुरी यानी जानकी बाई जैसे नाम भी यहाँ के कोठों से जुड़े हैं। रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी बाई बनारस घराने की मशहूर गायिकाएं बनी। उन्होंने ठुमरी को नई ऊंचाई दी। जद्दन बाई बाद में फिल्म अभिनेत्री नरगिस की मां बनी। ये सभी महिलाएं संगीत, नृत्य और कला की धरोहर थीं। दाल मंडी का इतिहास सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था। यहाँ की तवायफें देश की आज़ादी की लड़ाई में भी आगे आईं। यह बात कम लोग जानते हैं। 1920 से 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय वाराणसी की तवायफों ने तवायफ सभा बनाई। इस सभा की अध्यक्षता हुस्ना बाई ने की। हुस्ना बाई खुद ठुमरी और टप्पा गाने में माहिर थी। वे बनारस की रहने वाली थीं। सभा ने कई फैसले लिए। सदस्यों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। वे सोने के गहनों की जगह लोहे की बेड़ियां पहनने लगी। यह प्रतीक था कि हम आज़ाद नहीं हैं। हुस्ना बाई ने तवायफों से कहा कि वे अब भजन और देशभक्ति के गाने गाएं। वे जो आन ऑफ आर्क और चित्तौड़ की महिलाओं की तरह बहादुर बने। उन्होंने तवायफों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। एक और तवायफ विद्याधारी बाई गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुई। 26 नवंबर 1920 को गांधी जी वाराणसी के टाउन हॉल में आए। करीब 20,000 लोग इकट्ठा थे। विद्याधारी बाई अपनी साथी तवायफों के साथ वहां पहुंची। गांधी जी को पता भी नहीं था कि तवायफें भी सुन रही हैं। उनके भाषण से वे इतनी प्रभावित हुई कि बाद में अपनी हर महफिल में देशभक्ति के गाने गाने लगी। उन्होंने विदेशी कपड़े छोड़ दिए और सिर्फ खादी पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर पर छोटी छोटी बैठकें की, जहां दूसरी तवायफों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दाल मंडी की एक और बहादुर तवायफ का नाम है धनेश्वरी बाई। उनका कोठा दाल मंडी पुलिस स्टेशन के पीछे था। 1920 के दशक में जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस से छिप रहे थे, तो वे धनेश्वरी बाई के कोठे में आकर छिपे। यहाँ संगीत की आवाज के बीच क्रांतिकारियों की बैठकें होती थीं। भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य साथी भी यहाँ आए। धनेश्वरी बाई ने न सिर्फ आश्रय दिया, बल्कि अपने कमाए पैसों का कुछ हिस्सा हथियार खरीदने और आज़ादी के काम में भी लगाया। उनका कोठा कला और विद्रोह का अनोखा मेल था। पुलिस स्टेशन के बगल में होने के बावजूद उन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की।
दाल मंडी के तवाइफों ने सिर्फ छिपकर मदद नहीं की, उन्होंने खुले में भी साथ दिया। कुछ तवाइफों ने आजादी के गाने गाकर लोगों को जागृत किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके कोठे कभी कभी गुप्त बैठक का स्थान बन जाते थे, जहां ऊपर संगीत बजता, नीचे राजनीतिक चर्चा होती। यह जगह कलाओं का खजाना थी। यहाँ शहनाई, तबला, सारंगी और घुंघरों की आवाज गूंजती थी। दाल मंडी की तुलना दिल्ली के जीबी रोड, मुंबई के कमाठीपुरा या कोलकाता के सोनागाछी से नहीं की जा सकती। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं बल्कि संस्कृति, संगीत और शिष्टाचार बेचा जाता था। यहाँ की तवाइफें राजा रईसों की मेहमान नवाजी करती थी। वे कविता, संगीत और अच्छे व्यवहार की मिसाल थी। ब्रजबाला नाम की एक तवाइफ ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तबला बजाना सिखाया। बाद में बिस्मिल्लाह खान ने उनकी बंदिश को शहनाई पर बजाया और भारत रत्न बने। लेकिन ब्रजमाला खुद इतिहास में गुम हो गई। समय के साथ बदलाव आया। आज़ादी के बाद तवाइफों का पेशा धीरे धीरे कम होता गया। नए कानून आए, समाज की नजरें बदल गईं, कोठे बंद होने लगे, ऊपर की महफिलें खत्म हुई, नीचे की दुकानें बढ़ती गईं। दाल मंडी अब शादी ब्याह के सामान, कपड़े, जेवर, मेकअप, बर्तन और घरेलू चीजों का बाजार बन गया। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानें चल रही हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच आसान बनाने के लिए गली चौड़ी की जाएंगी। 215 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे तीर्थ यात्रियों और वाहनों की आवाजाही आसान होगी। लेकिन 187 मकान, दुकानें गिरेंगी। कुछ लोग खुश हैं कि विकास होगा, पर्यटक बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा। कुछ लोग दुखी हैं। वे कहते हैं कि पुरानी गलियां, पुरानी यादें, सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो जाएगी। किराएदारों को चिंता है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं। कई दुकानें पगड़ी सिस्टम पर चल रही हैं। मालिक और किराएदार दोनों परेशान हैं। दाल मंडी की कहानी सिर्फ एक बाजार की नहीं है। यह कला, संस्कृति, अदब और आज़ादी की लड़ाई की कहानी है। यहाँ चंपाबाई की महफिलें, हुस्नाबाई की देशभक्ति, विद्याधारी बाई के गाने, धनेश्वरी बाई का साहस और रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी बाई जैसे नाम जुड़े हैं। ये महिलाएं सिर्फ गाती नाचती नहीं थीं, वे समाज की शिक्षिका थीं, देशभक्त थीं और कलाकार थीं। आज जब गली चौड़ी हो रही है तो पुराने घरों में अभी भी पुराने कोठों की झलक मिल जाती है। पुराने लोग बताते हैं कि पहले ऊपर से घुंघरू और तबला की आवाज आती थी, नीचे दुकानें चलती थी। अब सब बदल जाएगा, लेकिन इतिहास नहीं मिट सकता। दाल मंडी की कहानी किताबों में, गानों में और लोगों की यादों में बची रहेगी। यह बाजार कलाओं का ऐश्वर्य था। यहाँ संगीत और नृत्य का अनोखा संगम होता था। गाना, बजाना और मुजरा अपनी मर्यादा में था। यहाँ की तवाइफों ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि अच्छा व्यवहार सिखाया, देश की आज़ादी में मदद की और संस्कृति को बचाया। अब गली चौड़ी हो रही है तो 187 घरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन दाल मंडी की आत्मा शायद हमेशा बची रहे, क्योंकि इतिहास को कोई सड़क नहीं मिटा सकती। लोग अभी भी पुरानी गलियों में घूमकर पुरानी कहानियां सुनते हैं। चंपाबाई की याद, हुस्नाबाई का साहस, धनेश्वरी बाई का आश्रय और विद्याधारी बाई के गाने आज भी वाराणसी की हवा में तैरते हैं। दाल मंडी अब जमींदोज होने वाला है, लेकिन उसकी कहानी नहीं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि गाकर, नाचकर और अदब सिखाकर भी देश को आज़ाद कराया। ये तवाइफें असल में देश की अनदेखी नायिका हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और कला का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। वे सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि इतिहास की जीती जागती मिसालें हैं। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।